भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों का जो चुनाव जीता, उसमें अपनी सरकार बनाई। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इस देश में लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ने वाली पार्टी थी और कहा यह जा रहा था कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे फैसले लिए जिन फैसलों को लेकर के एनडीए के भीतर घमासान भी मचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि अगला स्टेप उसका जो है वो बिहार की जनता को पसंद आएगा। लेकिन मामला धीरे धीरे दूसरी तरफ शिफ्ट होता चला गया। आपको बता दें कि सबसे पहले तो एनडीए में जो 2020 के चुनाव में परिणाम आए थे, वो परिणाम सामूहिक रूप से थे और सभी ने मिलकर के बिहार में सरकार बनाई थी। कहा जा रहा था कि इसमें से एक भी दल इधर उधर हो जाए तो सरकार गिर सकती है, लेकिन धीरे धीरे मामला बदलता चला गया। इस बीच में आपने देखा होगा कि 2 उपचुनाव हुए जिसमें जदयू के 2 विधायकों के निधन के बाद इस उपचुनाव में कहा यह जा रहा था कि अगर 2 सीटें विपक्ष में चली गई तो मामला दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने पूरे व्यवस्था के साथ इन दोनों जो उपचुनाव हुए तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसमें अपनी बेहतर पकड़ और बढ़त बनाई। हालांकि कहा जा रहा था कि इस चुनाव में उन्हें पूरी तरह से एनडीए के घटक दलों का साथ नहीं मिला है, खास करके इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ गई कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार पूरी तरह से अपना स्तर जो है वो 2020 चुनाव से बेहतर करने में लगे हुए हैं। इसके लिए संगठनिक तौर पर भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि दूसरे नंबर की पार्टी थी 74 सीटों वाली, उसके दिमाग में शायद ये बात पहले से चल रही थी, क्योंकि 2020 के चुनाव में जब मुकेश सहनी आए थे तो उन्हें 11 सीटें अपने कोटे से भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जिसमें से कई ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से जुड़े हुए थे और उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा था। इसको लेकर के कई बार कहा जा रहा था कि ये विधायक वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के कंट्रोल में नहीं है। और ये देखने को तब मिला जब उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और इसको लेकर के पूरी तरह से मामला बदल गया। भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी से 36 का आंकड़ा बनाने लगी और उनके विधायक भी समय समय पर कुछ न कुछ बयान देने लगे। इसी बीच में जो बोचहा का चुनाव था, बोचहा में वीआईपी जीती थी और यहाँ से मुसाफिर पासवान के निधन के बाद उपचुनाव होने थे। उपचुनाव की घोषणा से ठीक पहले बिहार में 24 सीटों के एमएलसी चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन में आई और उन्होंने मुकेश सहनी को पहले तो मंत्रिमंडल से बाहर करवाया। उसके बाद उनके तीनों विधायक जो थे उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया और उसके बाद मुकेश सहनी को एनडीए से भी बाहर होना पड़ा। इसका पूरा खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। एनडीए के कई घटक दल इसको लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के इस एक्शन से नाराज नजर आ रहे थे। हालांकि बोचहा चुनाव में प्रचार के लिए जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और यहाँ तक कि पशुपति कुमार पारस, जो मुकेश सहनी के जगह पर एनडीए में एंट्री किए थे, वो भी गए थे। 1 सीटें जीत करके वो भी आए थे एमएलसी के चुनाव में, जिन्हें उनको दिया गया था एनडीए घटक दल द्वारा। अब इन सारी बातों को लेकर के अब जो बदली हुई परिस्थिति है और बोचहा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो रवैया है और उनका जो भीतर से गुस्सा है, हताशा है, वो बाहर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब तारकिशोर प्रसाद से उनके क्षेत्र में होने वाले एक विकास योजना को पत्रकारों ने पूछ दिया। यहाँ तक कि गुस्से में लाल तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो ठीक नहीं है, और कैमरा बंद करने तक उन्होंने हाथ बढ़ाया था। इन सारी बातों को लेकर के सिर्फ तारकिशोर प्रसाद की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन पर गाज गिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रही है। ये परिवर्तन किसी भी स्तर का हो सकता है। हो सकता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना हाथ खींच करके कहीं ऐसा ना हो कि पुनः चुनाव कराने की तैयारी करे या फिर सरकार में एक बड़े उथल पुथल की जो है योजना बना ले। दिल्ली में मंथन चल रहा है और इस मंथन में कई लोगों की बोचहा चुनाव में हार से हताशा के बाद बड़े परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। उसकी चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं
जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, या तो सत्ता के करीब हैं या फिर उच्च पदों पर हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार मंथन के दौर से गुजर रही है। और इस संबंधों को लेकर के, इनके जो पद हैं उसको लेकर के भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, शीर्ष नेतृत्व सोचने के लिए तैयार है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।